आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हुडको स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर ये स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 17% 17% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा, और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड फोर्थ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और स्टॉक अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग को अगर आप कंपेयर करो RSI के स्विंग से, तो आपको यहाँ पर क्लियरली डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों RSI के स्विंग अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होता है। और ये जो राउंडिंग चार्ट पैटर्न है उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 235 के आसपास की आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 17% का रेंज है। और इसी रेंज के अंदर दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक डबल बॉटम भी ट्रिगर हुई है ऑलरेडी नेकलाइन के अबाव। और दोस्तों इसके जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 270 के आते हैं, वो एग्जैक्टली गैप के पास फॉल हो रहा है जहाँ पर एक ज़बरदस्त सेलिंग बैठी है। और दोस्तों याद रखना जैसे ये स्टॉक 280 के ऊपर 275 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देगा तो इसके अंदर एक हायर टाइम फ्रेम की बड़ी पैटर्न भी ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे, और अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बनेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस का। कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस है टारगेट से पहले जहाँ पर स्टॉक एक रिजेक्शन फेस कर सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि रेजिस्टेंस के पास पहुँचकर ही दोस्तों वहाँ एक रिजेक्शन फेस करके वापस स्टॉक नीचे आके नेकलाइन को रिटेस्ट करे, और ये रेजिस्टेंस का लेवल और नेकलाइन के लेवल के बीच में एक कंसोलिडेशन रेंज बने, और फिर स्टॉक इधर साइड ब्रेकआउट करके अपनी जर्नी स्टार्ट करे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी रहेंगी ऐसी एक रेंज फॉर्मेशन की, रेजिस्टेंस लेवल और नेकलाइन के बीच के, ये यहाँ पर एक रेंज बन सकती है।
और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर एटीआर की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते देखे। यही एरिया पे हमें लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें आरएसआई के थ्रू पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम और डबल बॉटम भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।